ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिने आत्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम विंदे स्थाने नमस्कृतम। देखिए, कल श्री जिनवाणी जी का स्थाप हुआ है वेदी पर, और आज बारी है जिस वेदिका पर जिनवाणी जी का स्थाप हुआ है उसी वेदिका पर कलश समर्पण करने की, कलश अर्पित करने की। तो वेदिका पर शिखर पर ये कलश समर्पण जो आज का आयोजन है, इसका सीधा सीधा भाव ज्ञान से जुड़ता है। स्थाप का अभिप्राय श्रद्धान से जुड़ता है, सम्यक दर्शन से जुड़ता है, और कलशारोहण का अभिप्राय, कलशारोहण का भाव ज्ञान से जुड़ता है, सम्यक ज्ञान के भाव के अभिप्राय को व्यक्त करता है। वो इस तरह से व्यक्त करता है कि यह कलश जो होता है वो गायक का प्रतीक होता है, कमल का प्रतीक होता है, और ऐसे कमल के प्रतीक कलश को हम वेदिका पर शिखर पर आरोहित करते हैं, और उसका अभिप्राय, उसका भाव निश्चय से इस तरह से घटता है कि हृदय की वेदिका पर स्वानुभूति से निज शुद्धात्म तत्व का, त्रिकाली परमात्मा की ध्रुव स्वभाव की जो प्रतीति होती है, उस वह प्रतीति जब स्थापित हो जाती है श्री गुरु आज्ञा अनुसार, वह प्रतीति जब हृदय में स्थापित हो जाती है, उसके बाद उस साधक को, उस जीव को ध्रुव परमात्मा की प्रतीति सहित परिणामों में कोमलता आती है, परिणामों में निर्मलता आती है। और श्री गुरु ने उन परिणामों की निर्मलता का प्रतीक, कोमल परिणामों का प्रतीक इन कलशों को दर्शाया है। जिस तरह तीर्थंकर जब माता के गर्भ में आते हैं तो माता को इस चीज का बोध नहीं होता कि जो परिणामों में विशुद्धि हो रही है, दानशालाएं खोल दो, ये करवा दो, वो करवा दो, ऐसी बहुत सारी भावनाएं होती हैं माता की, अनेक प्रकार से दान आदि करने की भावना होती है। माता के मन में जिज्ञासा होती है कि इतने आज अचानक इन परिणामों में विशुद्धि का कारण क्या है। तो माता का संबोधन तीर्थंकर के पिता अर्थात वो पिता माता के पास जाकर के कहते, देवी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि का कारण, तुम्हारे परिणामों की दया दान परोपकार रूप जो भावों का कारण है, उन भावों का, उन विशुद्धि का कारण तुम्हारे गर्भ में तीर्थंकर का उदय हो गया है। इसलिए परिणामों की विशुद्धि हो रही है। ऐसे ही सबसे पहला प्रश्न आता है कि आज कलशारोहण क्यों हो रहा है, आज का दिन ही कलशारोहण के लिए क्यों चुना गया है। पहले दिन भी तो हो सकता था, क्योंकि एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया था, क्यों ना हम वेदी को पहले कलश से सजा दें, उसके बाद उसमें वेदी पे कलश रखें। तो ऐसा नहीं होता, पहले रिश्ता पक्का होता है, उसके बाद बहू के लिए सोना चढ़ाया जाता है व्यवहार में। ठीक इसी तरह यहां देखिए आप, जैसे तीर्थंकर माता के गर्भ में आते हैं, मां के परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं, ऐसे ही जब भक्त लोग वेदी पर जिनवाणी विराजमान करते हैं तो परिणामों में कोमलता आ जाती है। और जब वह परिणाम कोमल हो जाते हैं, भक्ति और समर्पणता से भर जाते हैं, तो हृदय विचार करता है, हे माता तुम्हें उच्चासन पर वेदिका पर विराजमान कर दिया है, अब कुछ करने को मन है, कुछ सजाने को मन है। इस भाव से, इस अभिप्राय से, ये कोमल परिणाम के, क्योंकि तुम्हारे विराजमान होते ही मेरे परिणामों में कोमलता आई है, उस कोमल परिणामों के लक्ष्य और भाव के कारण से मैं इस वेदी को, इस शिखर को कोमल परिणाम के कलशों से सजाना चाहता। जितने भी मेरे ललितपुर के वासी हो, ध्यान से सुनने में बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, यह सौभाग्य बार बार नहीं मिलता, यह वेदी प्रतिष्ठा जीवन में बार बार नहीं आती। और स्थानीय चैत्यालय की वेदी प्रतिष्ठा तो और ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमारी स्थानीय वेदी प्रतिष्ठा हमारे स्थानीय चैत्यालय जो होती है, उस वेदी से, उस चैत्यालय से हमारे बुजुर्गों की भावना जुड़ी है। आज
जो बुजुर्ग स्वर्ग पधार गए हैं, आज अगर वह स्वर्ग में अवधि ज्ञान उनके पास अगर हो तो वो जानेंगे कि जिस भूमि में मैंने जन्म लिया था, जिस ललितपुर में मैंने वेदिका बनाई थी, आज उसी वेदिका को मेरे बच्चों ने सुंदर करके आज फिर कलशारोहण हो रहा है। ये कार्यक्रम केवल सद्गुरु तारण स्वामी जी की महिमा के साथ साथ हमारे बुजुर्गों की भावनाओं से भी जुड़ा रहता है, हमारे आदा परदादा की भावनाओं से भी जुड़ा रहता है। जब वहां कलश चढ़ाओ तो मन में ये भाव न कर लेना कि हमारे दादा परदादा ने चढ़ाया था, अब हमें चढ़ाने का सौभाग्य मिला है, हमारे बाद ये बच्चे चढ़ाएंगे। इस प्रकार से ये धर्म की परंपरा, ये तारण पंथ की परंपरा ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। और भैया जो कलश ले रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है, और वो निवेदन ये है, ये कलश कोमल परिणाम के प्रतीक होते हैं भैया, इसलिए कोमल परिणाम के प्रतीक होने से जब इन कलश को तुम प्राप्त करो, जब इन कलश को तुम ग्रहण करो तो ऐसे परिणाम करना, ऐसे कोमल परिणाम करना, ऐसे कोमल परिणाम करना कि कलश तुम्हारे हाथ में आए और अंतर से शुद्धात्मा की अनुभूति जग जाए। क्योंकि आगम में लिखा है, आगम में लिखा है, ये धर्म प्रभावना सम्यक दर्शन में कारण है, ये धर्म प्रभावना सम्यक दर्शन में कारण है। और ये 3 दिन की जो प्रभावना होती है, ये प्रभावना स्वानुभूति से प्रकट होती है और निर्वाण की ओर लेके जाती है। कल तिलक करके इसका समापन होता है। तो ये कोमल परिणाम के कलश भक्ति पूर्वक लेना, और जो शिखर का कलश लेगा उसको और विशेष सावधानी रखना है, क्योंकि शिखर का कलश, ललितपुर वासियों ध्यान से सुनना, अगर ना ले पाओ तो अनुमोदना करना, और जो परिवार इसको ले उसकी दिल से अनुमोदना करना कि आज सदगुरु ने शायद आपको ही चाहा है, कल मेरी बारी आएगी, मुझे भी प्राप्त होगा। अनुमोदना करने से पीछे मत हटना, मन दुखी मत करना कि इनको मिला मुझे नहीं मिला, मुझे मिला इनको नहीं मिला। अरे ये त्याग समर्पणता है, ये तो मजबूरी होती है कि उस कलश को राशि से दिया जाता है, ये मजबूरी है, वरन इन कलशों की कोई कीमत नहीं है। याद रखना इस बात को। क्यों? क्योंकि ये कलश शिखर का, चैत्यालय का स्वाभिमान है। ये कलश तारण दिगंबर जैन ललितपुर की तारण समाज का शिखर का कलश अस्तित्व है, स्वाभिमान है, वजूद है, और वजूद को खरीदने की किसी की हिम्मत नहीं है। और ये किसका वजूद है? ये श्रीमद जैन तारण देव का वजूद है। ये किसका वजूद है? हमारे बुजुर्गों की भावनाओं का वजूद है। ये शिखर उस बात का प्रतीक है कि नवोतंग सबसे ऊपर जब ये लहराता है, सबसे ऊपर जब ये विराजमान होता है, तो ये संदेश देता है कि आज भी तारण पंथ में और ललितपुर जैसे स्थान में तारण पंथ अमर है। ये 20 घर की ये तारण समाज 5000 पर आज भी भारी है। इस बात का ये संकेत देता है, इस बात की ये गरिमा देता है, बड़े बहुमान से, गदगद भाव से, रोम रोम से समर्पित होना। और जो कलश शिखर का लेगा मेरे भाइयों, जब वो कलश यहां से तुम उठा लो तो उसको जब तक तुम ऊपर शिखर पे ना पहुंच जाओ, जमीन पे मत रखना, क्योंकि उसकी बहुत मर्यादा होती है, बहुत मर्यादा होती है। पता है चक्रवर्तियों का मान कभी भंग नहीं होता। पता है क्यों नहीं होता? चक्रवर्तियों का मान इसलिए भंग नहीं होता क्योंकि वो देव गुरु शास्त्र का सच्चे दिल से स्वाभिमान जगाते हैं, देव गुरु शास्त्र का सच्चे दिल से बहुमान करते हैं, और ऐसा बहुमान उनका करने के कारण से उनका कभी अपमान नहीं होता। ऐसे ही ये श्री गुरु का सम्मान है। व्यवहार की अपेक्षा बोल रहा हूं मैं। श्री गुरु का सम्मान है, तारण पंथ का सम्मान है, तारण चैत्यालय का सम्मान है, समाज का स्वाभिमान है। इस स्वाभिमान को बहुमान से लेना, मान से मत लेना। इतना सा ध्यान रखना, क्योंकि मान से लोगे तो इससे मिलने वाले सारे फल दूषित हो जाएंगे, उसका परिणाम सामने नहीं आएगा। सभी लोग लेना, कोई मत चूकना, कोई भी मत चूकना। जितनी शक्ति हो, भैया मेरे पास इतने हैं, गुरु बाबा की कृपा से ये छोटा कलश मिल जाए, एक और छोटा मिल जाए, मगर मैं अर्पित जरूर करूंगा, क्योंकि ये सौभाग्य मुझे मिला है। कोरोना जैसी महामारी से मैं बच गया हूं, इसके बाद पता नहीं फिर ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे जिनके ऊपर कर्म का उदय आया वो चले गए, मगर मुझे ये मौका मिला। पता है गुरुदेव के समीप पे जब भव्य जी पहुंचते थे तो छदमस्त वाणी का सूत्र आया, 4 दिन विनती करत भय, 4 दिन विनती करत भय, एजू हमें प्रसाद नहीं दिवावत। ऐसे ललितपुर की समाज की भावनाओं से आज एक शब्द सुनाई दे रहा था, सालों सालों से विनती करत भय, आज कलशारोहण को समय सामने आओ।
ऐसे ये सालों सालों से विनती चली आ रही थी, महीनों की तैयारियां चल रही थी। ये काम साधारण नहीं होते, ये काम महत्वपूर्ण होते हैं, मगर इनका ज्ञान ना होने से, इनके अभिप्राय का बोध ना होने से वो सारे काम निष्क्रिय हो जाते हैं। याद रखना, आयोजन महत्वपूर्ण होता है, क्या प्रयोजन महत्वपूर्ण होता है? प्रयोजन महत्वपूर्ण होता है। आयोजन तो उस प्रयोजन की, प्रयोजन आत्मा है और आयोजन शरीर है। तो आयोजन है भावनाओं की विशुद्धि, आयोजन है समर्पणता। तो श्री गुरु के चरणों में श्रद्धा भक्ति की समर्पणता कर देते। अभी महाराज जी बोल रहे थे ना, दोनों हाथ अंजुलि फैला के आशीर्वाद लेना। ये आशीर्वाद सिर्फ तारण पंथ में मिलता है। और जब हम ऐसे हाथ फैलाते तो कोई याचना नहीं है, ये कोई याचना नहीं है, ये कोई चाहना नहीं है, ये समर्पणता है। तारण पंथ में समर्पणता का पाठ पढ़ाया जाता है, याचना का नहीं। अरे श्री गुरु तारण तरण स्वामी भी भगवान महावीर का जब विनय करते हैं, गुरु गुरु है परम गुरु भव संसार निवार, तो क्या ये याचना है? क्या ये भिखारीपन है? नहीं, ये समर्पणता है। और ऐसी समर्पणता के साथ ये प्रसाद प्राप्त कर मिलता है। और जिन्हें ये याचना लगती है, उनकी परिणति में अहंकार और कठोरता है। इसलिए आज का समय देखो, कल बेदी सूतन का काल, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं, बहुत जल्दी फटाफट ले रहा हूं, क्योंकि मुझे महत्वपूर्ण बात कहनी है। कल बेदी सूतन का समय है, जो लोग पति पत्नी सहित बेदी सूतन करने जाएंगे। और याद रखो भैया, इस पूरा अनुष्ठान जो होता है ना, इस अनुष्ठान में अगर शुरू दिन से आपने इस स्थाप में जुड़े हो, शुरू दिन से आपने जिनवाणी का स्थाप किया है, तो आपका कलशारोहण भी सही है, तो आपका बेदी सूतन भी सही है, तो आपका तिलक भी सही। कल जोड़ा के साथ जब सूतन करने जाएंगे तो मन में एक भाव रखेंगे, भगवान जो काम शेष रह गया था वो काम भी आज पूरा करने आया हूँ। एक बार संसार में जब फंसा था तब तेरे फेरे लगाने आया था, एक बार शादी हुई थी, माता पिता ने फंसाया था, जब तेरे फेरे लगाने आया था, किंतु अब फेरे लगा, अब तुम्हारे जो परिक्रमा करने आया हूँ, कच्चे धागे से तो मैं सूतने आया हूँ, तो संसार में फंसने नहीं, संसार से निकलने के लिए आया हूँ। ऐसे पवित्र भाव के साथ करना। मैं बहुत बहुत सद्भावना करता हूं, मैं हृदय की भावना करता हूं। जितने बाल ब्रह्मचारी भैया, हम श्री संघ के सारे सदस्यों की तरफ से ललितपुर समाज के लिए बहुत बहुत सद्भावना है, बहुत बहुत सद्भावना है कि यह कार्यक्रम आपको स्वानुभूति में कारण बने, सम्यक दर्शन में कारण बने, मोक्ष मार्ग में कारण बने। ऐसी भावना के साथ हाथ जोड़ लीजिए और स्वीकार करना है। बोलिए, मैं परम तत्व, जोर से बोलिए, मैं परम तत्व परमात्मा हूं। यह सत्य की स्वीकारता है, यह सत्य की निष्ठा है। इसी सत्य की निष्ठा के लिए, इसी सत्य की स्वीकारता के लिए मन से, वचन से, काया से इस महा महोत्सव में कलशारोहण के लिए समर्पित होता हूं। श्री गुरु महाराज मन वचन काय से समर्पण करके आपके चरणों में यह कलश समर्पण करने की भावना जगी है, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। बोलिए गुरु महाराज की। मेरे ख्याल से पंडित जी 10 मिनट ही हुए हैं मेरे। 15 मिनट हो गए। चलिए 5 मिनट के लिए उसके लिए कोई बात नहीं, हम पंडित जी क्षमा मांग लेते हैं 5 मिनट के लिए। बोलिए गुरु महाराज की।